हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमारे ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम विलाप गीत 3 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सच्चे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस संसार में बहुत सी घटनाएं हो रही है। किसी के जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा। इस दुनिया में लोग तो आज बहुत से दुख में, पीड़ा में, समस्या में पड़े हैं। बहुत लोग अपने जीवन से हाथ धो दिए, इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। दुख में पड़कर अपना जान दे दिए। शैतान उनके जीवन को छीन लिया, क्योंकि वह प्रभु को नहीं मानते थे, प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। जो प्रभु पर विश्वास करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और उनके वचनों पर चलता है, तो वचन बताता है कि हम मिट नहीं गए। यह परमेश्वर की महान करुणा का फल है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहन, वह दयावंत है, वह सबके ऊपर दया करता है, करुणा करता है, कृपा करता है। उसकी दया कभी भी खत्म नहीं होती है। तो आइए हम उस दयावान परमेश्वर से, करुणा निधि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें अच्छी रीति से पूरा दिन संभाल कर रखा। उसी प्रकार हमें आगे भी संभाल कर रखे, इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखे और आनंद के साथ, खुशी के साथ, सुख चैन के साथ रखे। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ उनसे प्रार्थना करें। वह हमारी सुनेगा और हमारे ऊपर करुणा का वारिस करेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही हमारे जीवन में सुख, शांति, आराम देगा, हमारे दुखों को दूर करेगा, हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, वह हमारा प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वह आपकी जरूर सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दें, उनके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। वह हमारी पुकार को सुनकर हमें बचाने के लिए, हमारी सहायता, मदद करने के लिए दौड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनको धन्यवाद देंगे। अपने सारे दुखों को, अपने सारे चिंताओं को, अपने सारे समस्याओं को प्रभु से कहेंगे, वह दूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी की आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके, तारीफ कर सके, प्रशंसा कर सके। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे सच्चा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। तू करुणा निधान है, तू शांति का दाता, मुक्ति का दाता, रक्षा करने वाला, जीवन देने वाला, सहायता करने वाला, सहायक है महान पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है महान पिता परमेश्वर जी। तू सबके जीवन के ऊपर करुणा का वारिस करता है, सबके जीवन को बदलने वाला, सबके हालातों को बदलने वाला, सबके किस्मतों को बदलने वाला तू ही है पिता। तू ही सबके जीवन में सुख देता है, शांति देता है, आशीष देता है महान पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता और आपसे प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। तू हमारी प्रार्थना को सुन और हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान लगा, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर प्रभु जी। हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ पिता। तो इनके ऊपर दया कर, अपनी करुणा कर, अपनी कृपा कर महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन के ऊपर अपनी दया का, अपनी करुणा का, अपनी आशीषों का वारसा कीजिए महान पिता परमेश्वर जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं, आपके प्रजा है पिता, आपके संतान है प्रभु जी। जैसे भी है प्रभु जी, ये आपके लोग है प्रभु जी। तो इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बना, अपना स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर जिस प्रकार करुणा करता है, वैसे ही पिता तू मेरे भाई बहन के जीवन के ऊपर करुणा कर, दया कर, क्योंकि जब हम भजन संगीता 103 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसकी डरवाइयों के ऊपर प्रबल है। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के ऊपर करुणा का वारिस कीजिए पिता। मैं नहीं जानता, बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर जी कि मेरे भाई बहन के जीवन में क्या चिंता है, क्या टेंशन है पिता परमेश्वर जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू इनके जीवन से सारे चिंता को, सारे टेंशन को दूर कीजिए पिता। तू इनको हर टेंशन से आजाद कीजिए पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे कलेशों को, सारे मुसीबत को, सारे परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से हर एक परेशानियां, हर एक कलेश, हर एक समस्या दूर होने पर महान पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके लिए, इनके परिवार के लिए पिता, इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रख प्रभु जी। इनके परिवार में जो भी कला है, झगड़ा लड़ाई होता है प्रभु जी, कलेश है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके परिवार से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे झगड़ा लड़ाई को, सारे कलह को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। सारे टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचाइए महान पिता परमेश्वर जी। इनके परिवार में एकता
बता दे। इनके परिवार में प्रेम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में सुख शांति आशीष दे, बरकत दे, सहमति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, संकट है, कठिनाइयां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे कष्ट को, सारे संकट को, सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे निराशा को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 119 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचनों को ना भूलूंगा। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख शांति आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को, इनके परिवार के जीवन को आशीषों से भर दीजिए, इनके दुख भरे जीवन को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को आर्थिक समस्या से, आर्थिक परेशानी से, शारीरिक समस्या से, शारीरिक परेशानी से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके शारीरिक दुखों को दूर कर, शारीरिक तनाव को दूर कर, मानसिक तनाव को दूर कर, शारीरिक थकान को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कर, घबराहट बेचैनी को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से हर एक बंधनों को जो शैतान ने इनके जीवन में बांधे हैं पिता, तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जा और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के सारे युक्तियों को सफल कर, सारे मनोरथों को, सारे इच्छाओं को, सारे लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से सारे गरीबी को दूर कर, सारे शैतान के शक्तियों को जो इनके जीवन में रुकावट डाल कर रखे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दूर कीजिए पिता। जिस प्रकार आपने अंधे को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, बहरों को सुनाया, लंगड़ों को चलाया, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहनों को हर बीमारी से, हर दुर्बलता से, हर विपत कलेश से, हर शोक से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में शांति दे, इनके परिवार के जीवन में शांति दे, इनके घर के हर एक सदस्यों के जीवन में शांति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे डर भय की आत्मा को, सारे घबराहट बेचैनी को, सारे उलझन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को सुख से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन सुखमय होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को अच्छी रीति से संभाल कर रखे, सहायता मदद करे, अपनी करुणा रूपी ढाल से घेरे रह महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको सुरक्षा प्रदान कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुखों का वारिस कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार है पिता, तू इनको पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अपने वचन के द्वारा चैन भरी सुख भरी नींद देना, चैन भरी रोटी देना। और प्रतिदिन पिता तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी भोजन वस्तुओं से तृप्त करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर पिता, इनके जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने मत देना, इनके हर बिगड़ी कामों को बना देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे सपनों को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, टूटे हुए सपनों को पूरा करना, इनके जीवन में, इनके शरीर प्राणात्मा में चंगाई देना पिता, इनके बंद रास्ते को खोल देना महान पिता परमेश्वर प्रभु
जी जो भी ये लोग आज सोएंगे प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ, उत्साह और चैन के साथ सोने पाए और सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर पिता। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी प्रकार के समस्या में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को प्रभु के नाम की महिमा के लिए, तारीफ के लिए, प्रशंसा के लिए लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में चंगाई पा सके और प्रभु के नामों को अच्छी रीति से जान कर प्रभु को ग्रहण कर सके। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।